आवाज आ रही है मेरी? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल ईच एंड एवरीवन? यस और नो? ठीक है, आवाज आ रही है? तो जो ऑप्शन चेन की बात आपको मैंने बताई वो समझ में आई थोड़ी बहुत या नहीं आई, ये बताओ मुझे पहले। मैंने क्या कहा आपसे कि जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन जो चेन होती है, ऑप्शन जो एनालिसिस बनता है, जो डाटा बनता है ऑप्शंस का, वो हमेशा इस तरीके से क्रिएट होता है कि मार्केट में जो भी ऑप्शंस है उनका आप देखोगे प्राइस, ऑप्शन सेलर्स का डाटा होता है, ये हमेशा याद रखना। आप इसको छोड़िए, ऑप्शन सेलर्स का डाटा होता है, इससे आप सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग। अब आप पुट की साइड देखो, तो पुट की साइड में देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा ऑप्शन किधर दिख रहा है? ओ आई 11,000। हाँ या ना? यस। 11,000 अगर टूटा तो बहुत लंबा जाएगा नीचे, मार्केट जा सकता है 10,800 तक। 11,000 आपका सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 11,200 एंड 11,300 आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये क्लियर हो गया या नहीं हो गया? पहले तो मुझे ये बताइए। आया ना? बस इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस आया। मैं आपको एक चीज बता चुका था, आपको याद होगा, मैंने कहा था जब जो राउंडिंग नंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं और उधर से मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है। बोला था या नहीं बोला था? वो क्यों बोला था? इधर से ही बोला था। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़ी पोजीशंस होती हैं ऑप्शन सेलर्स की, ऑप्शन बाइंग की, सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा राउंडिंग नंबर्स पे ही होता है। जैसे 11,000 है, ठीक है, 10,800 है, 11,200 है, 11,300 है। क्लियर है? यस और नो? ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, ऑप्शन चेन आपको समझ में आई? ऑप्शन चेन में से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब आप क्या कर सकते हो? आप दोनों साइड में सेल कर सकते हो, 11,200 भी सेल कर सकते हो और 11,000 भी सेल कर सकते हो। मार्केट का कल एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसके बीच में रहेगा। ठीक है, अभी मार्केट जो चल रहा है वो 11,131 चल रहा है। ठीक है, 11,200 के ऊपर मार्केट या तो 11,300 तक जाएगा या फिर मार्केट जो है वो वापस 11,100 के लेवल को आ जाएगा। क्लियर है? तो जब 11,200 तक जब जाएगा मार्केट तो वहां से मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा। तो वहां पे अपनी स्ट्रेटेजी लगाने की कोशिश करना कि मैं क्या जा रहा हूँ, बाइंग साइड जाऊं कि सेल साइड जाऊं। क्लियर हो गया? हाँ या ना? और समझ में आ गई आपको? यस। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सर ये कंफ्यूजन है थोड़ा स्टॉक्स के ऑप्शन चेन की अगर बात की तो वहां पे भी, हाँ, स्टॉक के ऑप्शन में भी सेम केसेस होता है, लेकिन स्टॉक के ऑप्शन में हम देखते नहीं है। हाउ टू डिटरमाइन टारगेट इन ऑप्शन बाइंग, टेक सम एग्जांपल्स। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में आप टारगेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते सीधे से, टारगेट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टारगेट एक ऐसी चीज है ना कि ये एक्सपेक्टेशंस है आपका। ठीक है, आपका एक्सपेक्टेशंस है। मैंने हमेशा यही बोला है आपको कि अगर आपको लगे कि मार्केट 50 पॉइंट मूव करेगा तो उधर आप 30 पॉइंट का टारगेट रख लो अपना, 40 पॉइंट का टारगेट में बुक करो। मैंने हमेशा यही कहा है आपसे कि आपका जो लेवल है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ है, और जो पता होगा कैसे पता होगा, जब वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में दिखा चुका हूँ कि मुझे ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा तो मैं उतना ही आसपास का टारगेट रख लेता हूँ। ऐसे करके आप टारगेट प्रिडिक्ट करते हो। सीधी सी बात है, मान लेते हैं आप 100 रुपए पे कोई चीज बाय कर रहे हो। ठीक है, 100 रुपए पे कोई चीज बाय कर रहे हो, आपका रेजिस्टेंस है 103 रुपीज पे। ठीक है, इतने पे आपका रेजिस्टेंस है, आप कहोगे मेरा टारगेट 103 रुपीज का हो गया, तो ये टूट भी तो सकता है रेजिस्टेंस। हाँ या ना? मान लो 103 टूट गया और ये 108 तक चला गया, तो आप कहोगे यार मेरा जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा मिस हो गया, मैंने 103 पे बुक कर लिया, मेरा टारगेट तो बड़ा होना चाहिए था। तो वही बात आती है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस टूट भी तो सकता है। अगर आप ऐसी प्रिडिक्ट करो तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका टारगेट होगा स्पॉट और फ्यूचर को देख के, वहां से आप ऑप्शन बुक करोगे। स्पेशली ऑप्शन का कोई टारगेट नहीं होता कि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, ये आप नहीं कह सकते। वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है कि कैसा वॉल्यूम उस समय ट्रेड हो रहा है उसके अंदर। जैसे अगर बजाज फाइनेंस का बात करें, रिलायंस की बात करें, इनमें वॉल्यूम अच्छे होते हैं, तो अगर स्पॉट मूव करता है तो ऑप्शन भी मूव करता है। स्कॉट की बात करें, स्कॉट भी। क्लियर है? ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन आपको समझ में आया? ठीक है, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना तो आपको बहुत चीजें होती है। जैसे आपने सुना होगा इंट्राडे इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। हाँ या ना? इंट्राडे ट्रेडिंग। यस,
सुना है या नहीं सुना है किसी ने? इंट्राडे ट्रेडिंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडिंग। लास्ट पार्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का, ऑप्शन का, आप अगर सेगमेंट को चूज कर रहे हैं तो। ठीक है, ऑप्शन में बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन आपको जब भी प्रॉफिट देगा जब स्पाइक होगा और जब क्विक रैली होगी। क्विक रैली, आप मेरा भी कॉल्स देखते हो, मैं हमेशा ऐसी कॉल पे वर्क करता हूँ जो मुझे 15 मिनट के अंदर प्रॉफिट दे दे, वरना मैं नहीं रुकता इतनी देर। ऐसा नहीं होता कभी भी कि 10 बजे मैंने कोई ट्रेड किया तो मैं 1 बजे तक रुका हुआ हूँ, 2 बजे तक रुका हुआ हूँ कि होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो ना, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन को अगर पैसा देना होगा वो तुरंत दे देगा। तो ये बात आ गई आपकी समझ में कि ये आपका ऑप्शन चेन बन गया। क्लियर है? यस और नो? इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ऑप्शन चेन। नाउ एक स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं, बुल कॉल स्प्रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुल कॉल स्प्रेड? बुल कॉल स्प्रेड एक स्ट्रेटेजी है। पहले तो इसमें एक कंडीशन लगाई आप, क्या कि आपको पता होना चाहिए मार्केट ऊपर ही जाएगा, तभी आप ये स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। इसको कहते हैं डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए मार्केट किधर जाएगा। अब यहाँ बन रही है हेज, ये पोजीशन बन रही है हेज वाली, ये हो रही है बड़ी कैपिटल की ट्रेडिंग। बड़े कैपिटल भी कह सकते हो या उनकी ट्रेडिंग कह सकते हो जो ज्यादा लॉस बुक रन नहीं चाहते हैं, जो एक सिस्टमेटिक वे से मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे आप बुल कॉल स्प्रेड में? आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे? एटीएम ऑप्शन 11,150 को बाय कर लोगे 45 रुपीज पे। कर लिया? इस समय बाय कर लिया 45 रुपीज पे, हाँ या ना? और 11 एक को छोड़ के 11,250 का जो ऑप्शन है वो सेल कर दोगे 21 रुपीज पे। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? 11,150 का ऑप्शन आपने 45 रुपीज पे बाय कर लिया, अब 11,250 का ऑप्शन आपने सेल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्क कितना बन गया आपका? रिस्क कितना बन गया? 45 माइनस 21 कितना हो गया? 24 पॉइंट का रिस्क है आपका। क्यों? सीधी सी बात है, आपने ये बाय किया है 11,150 बाय किया है, 11,250 सेल किया है। सीधी सी बात है, मार्केट में कहता हूं 11,000 पे क्लोज हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इधर तो 45 पॉइंट का लॉस हो जाएगा आपका, हाँ है ना? लेकिन इधर तो आपने इधर सॉरी 21 नहीं है 11 है, यस 11 है, इसको 11 मानो। ठीक है, 11 मानो तो आपका 34 पॉइंट का हो रहा है रिस्क। ठीक है, अगर मार्केट ऐसा पूरा एग्जाम्पल लेते हैं सही से, आपने 11,000 एटीएम को आपको करना है बाय, ये वाला जो एटीएम है इसको आपने कर दिया बाय, ठीक है 45 रुपीज पे, और इसको कर दिया सेल, एक को छोड़ के 11,250 को, तो आपका रिस्क कितना हो गया? 45 माइनस 11 कितना हो गया? कितना आया? 34 पॉइंट का आपका रिस्क बना, हाँ है ना? 34 पॉइंट का रिस्क बना। कैसे? सीधी सी बात है, अगर मार्केट 11,000 पे भी क्लोज होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इधर 11,150 अगर जीरो हुआ तो यहाँ पे 45 पॉइंट का लॉस हो जाएगा आपको, लेकिन इधर आपको 11 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? तो 34 पॉइंट का आपका रिस्क बना। ठीक है, अब रिवॉर्ड कितना बनेगा? इन दोनों के बीच का गैप देखो कितना है, 100 पॉइंट का। सीधी सी बात है, 100 पॉइंट का गैप है, हाँ या ना? 100 पॉइंट का गैप है, यस। 100 में से कितने पॉइंट का रिस्क है आपका? 34 पॉइंट का, तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है आपको? 66 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 66 पॉइंट का। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो मुझे ये बताओ, मेरे ख्याल से ये बात समझ में नहीं आएगी, ये स्ट्रेटेजी बाद में बताएंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में और थोड़ी सी चीजें जाननी जरूरी है। ये बात किस किस को समझ में नहीं आई? अगर आ गई तो कोई बात ही नहीं है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, वरना इसको कोई फायदा नहीं है अभी करवाने का, कल ही करवाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि टॉपिक के साथ चले तो ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू अब आपके ऑप्शन चेन वाले के साथ आएगी, जोन के साथ आएगी आपको, तो ये अभी नहीं करें तो ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड बाद में हो गया मेरे ख्याल से, ये मैंने दिमाग में एकदम से आ गई, मैंने ये स्टार्ट कर दिया, ये कल करवाना चाहिए था ऑप्शन सेलिंग के साथ, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेलिंग आ गई, है ना? ऑप्शन सेलिंग आ गई, ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रेटेजी आती है, ऑप्शन सेलिंग की ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में आता है,
तो ये अभी करने के बाद है। तो आज का हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज हमें इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करनी थी और ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। ये हमारा आज मेन जो टॉपिक था इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कल भी बात होगी, परसों भी बात होगी ऑप्शन सेलिंग के बारे में, और मेरे ख्याल से सैटरडे को भी सेशन होगा। ठीक है, सैटरडे को भी सेशन होगा। तो ये क्लियर हुआ अभी तक या नहीं हुआ, ये बताइए मुझे पहले। ठीक है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ आपको समझ में आया या नहीं आया? ये बुल कॉल स्प्रेड आप जिनको आते हैं, मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के साथ ही बताऊंगा। इंट्रिंसिक की वैल्यू की जरूरी बड़ी है, बड़ी चीज के लिए ट्रेड करना है। देखो मेरा जो कोर्स कंटेंट था जो मैंने आपको बता चुका हूँ, जो मेरे प्रीवियस जो होते थे बैचेस, मैं मोस्टली वीकेंड बैच लगाता हूँ। अभी भी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई थी, मेरे को बहुत सारे क्वेरी आई है कि सर हम वीक डेज में ट्रेड नहीं कर सकते, ट्रेनिंग नहीं ले सकते, बिकॉज लोगों के कॉलेजेस होते हैं, राइट, बहुत से लोगों के ऑफिस होते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं जो वीक डे में ट्रेड कर सकते हैं और वीक डे में ट्रेनिंग ले सकते हैं, मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों के लिए वीक डे में ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें आपको लाइव मार्केट का भी एक्सपीरियंस मिल जा रहा है, वो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। लेकिन मोस्टली लोग वीकेंड पे ही ट्रेनिंग लेते हैं। तो वीकेंड पे जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ा टाइम मिलता है हमको। हाँ, यू आर अ लकी वंस, राइट। ठीक है, उनको बहुत बड़ा टाइम मिलता है। क्यों बहुत बड़ा टाइम मिलता है? तो एक 1 to 1 टॉपिक चलते रहते हैं। इधर क्या होता है, टाइम के हिसाब से हमें मैनेज करना पड़ता है। क्यों मैनेज करना पड़ेगा? अगर मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो उसके लिए कम से कम आधा या 45 मिनट्स या 1 आवर चाहिए उसको सिखाने के लिए और उसकी रेंज बताने के लिए भी। फिर तो वो टॉपिक, फिर वो रिदम जो होती है वो टूट जाएगी। लेकिन मैं अभी 15 मिनट तक बताऊं, फिर मैं खत्म कर दूं, फिर मैं अगले दिन भी कल भी बताऊं 15 मिनट का। इसी वजह से मैं थोड़ा सा आराम से कोर्स कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम रोज लेके चल रहे हैं। जरूरी थोड़ी ना कि सैटरडे फ्राइडे को ही हो। अगर मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है तो मैं सैटरडे को भी करूंगा। क्लियर है? किसी को कोई कोई डाउट? कोई जरूरी नहीं है, राइट। हाँ, फ्यूचर फ्यूचर का आप चार्ट देखना सिद्धेश सर, यस करेक्ट। हाँ, किसी को कोई डाउट है? आप मुझसे शाम इवनिंग में डाउट पूछा करो। आप लोग डाउट क्या, आप लोग मार्केट को एनालाइज ही नहीं करते हो इंट्राडे में। यस, सुबह लाइव सेशन में बैठे, देखा और हो गया। देखो हमेशा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा 5 मिनट में आपसे लाइफ की बात करना चाहता हूँ कि मार्केट में, ये बात आप याद रखना, ये बात पहले भी कह चुका, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो मार्केट आपको सिखाए, मतलब कोई भी इंसान आपको सिखाए। मैं आपको नॉलेज देख सकता हूँ, एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। ट्रेड करना आपको खुद ही आना चाहिए। ठीक है, ट्रेड करना आपको खुद ही आना चाहिए यार। जब मैं ट्रेड कर सकता हूँ तो आप भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से आपको फॉलो करनी है मार्केट की चीजें। क्लियर है? किसी को कोई और डाउट है? मैं ये सब डाटा में बिलीव नहीं करता सिद्धेश सर। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं। आप इंट्राडे कर रहे हो यार, ये जो चीजें हैं, बहुत सी चीजों इंट्राडे में कर रहे हो, तो आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखनी है और आपको ट्रेड कर देना है बस। ठीक है, पहली बात तो ये, मुझे ये बताइए कि इंट्राडे में आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मुझे ये बताइए पहले कि आपकी सैलरी कितनी है। मैं थोड़ा सा पर्सनली जा रहा हूँ। भले ही मैं मानता हूँ चलो किसी की सैलरी 40,000 है, 50,000 है, 1 लाख भी कहता हूँ मैं किसी की सैलरी है। ठीक है, अगर किसी की सैलरी 1 लाख है तो उसके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं मार्केट से पैसा निकालने, क्योंकि वो 5 लाख रुपए लगा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, वो अगर मार्केट में 5 लाख रुपए लगा रहा है तो ठीक है। तो उसको अगर 5 लाख रुपए में से 30-40 हजार रुपए का प्रॉफिट मंथली मिलेगा ना, इजी वे में, बिना कोई रिस्क के, तो वो खुश है। उसकी सैलरी 1.5 लाख हो गई। ठीक है, अब मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जिनकी सैलरी कम है ना, लाइक 20,000, 25,000, 30,000, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, सर जब भी आप ट्रेड करो 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए पे, ठीक है, 1 लाख रुपए से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने एक एस्टिमेट लगा के चलो। अगर आप 1 लाख रुपए में से, मैं कहता हूँ एक्सपायरी के दिन 5,000 रुपए भी निकाल रहे हो, जो बहुत इजीली वे से निकल सकता है अगर आप सही से करोगे, ठीक है, तो आपका 20,000 रुपए मंथली बनना है। यस, आपकी सैलरी बन रही है। हमेशा कोशिश करो कि अपना परसेंटेज वाइज रखो कैपिटल। मतलब मुझे अपने कैपिटल से इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 5% भी अगर आप सही से फॉलो कर गए तो आपको प्रॉफिट अच्छा है।
ठीक है, मैंने तो अपना 80% कर दिया था 4 दिन में, 80% 70%। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाओ, और कैपिटल रेस करने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए, मैंने ट्रेड किया है इतना, मैं क्या करूंगा इतने पैसों का? राइट, आई एम नॉर्मल पर्सन, लाइक, ठीक है। ये भी नहीं कहते हैं कि बहुत से लोगों को शौक है ऑडी लेने का, BMW लेने का, लाइक मैं अभी भी ले सकता हूँ, मैं ट्रेड नहीं भी करूंगा तो मैं भी ले सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास 3 गाड़ियां हैं तो मैं क्यों लूंगा ऑडी? ठीक है, बहुत फर्क होता है ऐसे पैसा उड़ाने में और ऐसे पैसा कमाने में। जो पैसा कमाता है वो बहुत कम उड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि सीधी सी बात है, आपका अगर जो ट्रेड है, आपको जो भी पैसा है, मेरे को नहीं पता आपकी नीड्स क्या है मार्केट के थ्रू, लेकिन मार्केट को आप परसेंटेज से काम करो। ठीक है, ऐसा मत करो कि मेरे को दिन का 5,000 रुपए चाहिए ही चाहिए, मार्केट को देने दो। ठीक है, लॉस को आप बियर करो, प्रॉफिट को बियर करो। ठीक है, आराम से काम करो, ये चीजें आपके पास बहुत ज्यादा काम आएगी आगे, आपके बहुत ज्यादा। क्यों? अगर आप लॉन्ग टर्म के घोड़े बनोगे तो आपकी ऑडी मर्सिडीज सब एक बार में निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी ट्रेडर हुए हैं, कोई भी ट्रेडर आप देख लेना, मेरी कोई भी ट्रेडर मेरी तरह का नहीं होगा, मेरी एज का स्पेशली इस समय। ठीक है, जो भी मेरी तरह और मेरी तरह ट्रेडिंग के जो लोग हैं, लोगों के मेरे जितने एमटीएम होंगे उतने लोगों के कैपिटल नहीं होगा, बड़े से बड़ा। अगर आप 45 साल के भी हैं तो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बात ऐसा नहीं कह सकते आपकी घमंड की बात है या कुछ भी बात है, इन लोगों के मन में अगर आ रहा हो तो सॉरी फॉर दैट। बट जो भी बड़े ट्रेडर होते हैं उनकी आप एज देखो 45-50 होती है। हाँ है ना, होती है या नहीं होती है? 45-40 तो एटलीस्ट होती ही है। यस और नो? बहुत कम होते हैं, मैं मेरे को नहीं देखने को मिलते कि ऐसे ट्रेडर मेरे को देखने को मिले जो मैरिज से पहले हैं, शादी से पहले हैं और ट्रेड कर रहे हैं और इतना अच्छा मतलब ट्रेड लेके बैठे हैं क्वांटिटी। तो ये क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, मैं कभी भी ट्रेडिंग नीड्स के हिसाब से नहीं करता, मुझे पता होता है। आप लोगों ने आज कहा कि सर ट्रेड करो, मैंने अपना लॉस भी कर दिया, और मुझे पता था कि मेरा अगर लॉस है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा इजीली, मुझे अगर अपने नॉलेज पे भरोसा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ना मेरा 1 लाख रुपए चला गया, अब यार मेरे को रोटी नहीं मिलेगी या खाने को नहीं मिलेगा ना। इजी वे में मैंने कूल माइंडेड से ट्रेडिंग कर रहा था, कूल माइंडेड से। तो हमेशा उतना ही लॉस बियर करो जितना आप कर सकते हो, पैनिक मत करो कि यार मेरा लॉस हो गया है अब मैं कर दूंगा। हाँ, पीएमएस में करता हूँ सर, चक्कर ये पीएमएस में अगर मैं करूंगा तो फिर मैं और चीजें नहीं देख पाता। ठीक है, पीएमएस में यही एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी है कि अगर मैं पीएमएस करने बैठता हूँ तो मैं खुद ही ट्रेड लेने बैठ जाता हूँ। मेरे को 2-3 लैपटॉप चलते रहते हैं, फिर फोन चलते रहते हैं, तो मैं कॉल्स कुछ नहीं कर पाता, कॉल्स नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता क्लाइंटों से, आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। बहुत आराम से करो। सीधी सी बात है, आप सोचिए, अगर मैं बात करूं, मेरा कैपिटल मैंने 5 लाख से स्टार्ट किया था। ठीक है, आपको बता चुका हूं मैं, फ्राइडे से मैंने किया था, उससे हमने अब तक 4,80,000 तक का कैपिटल प्रॉफिट अर्न किया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए से कर रहे हैं तो 40-50 हजार, 20-30 हजार रुपए तो बना ही सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हाँ या ना? महीने की बात कर रहा हूं मैं 5 दिन में बना रहा हूं, मैं आपको 20 दिन दे रहा हूं, तो आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये बताओ मुझे। हाँ है ना? मैं अगर 5 दिन में बनाऊंगा तो मैं कहता हूँ चलो मेरी बराबरी मत करो, आप 20 दिन में तो बना सकते हो ना। 5 लाख रुपए का आप 20 दिन में 50 हजार, 30 हजार रुपए तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते? हाँ, टाइम तो लगेगा सर, सीधी सी बात है। आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप 3 साल का डिग्री लेते हो तो आपको जाके नौकरी मिलेगी। 5 साल का एमबीबीएस लेते हो तो आपको 50 लाख रुपए मिलते हैं एक किडनी इधर से उधर करने के। ठीक है, ओके। तो टाइम तो हर चीज में लगता है। बीटेक आप 4 साल का करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी 20 हजार रुपए की सैलरी, और 1 लाख की सैलरी वो आपके ऊपर कैलिबर पे आएगी कि आप कितने की सैलरी रख सकते हो। ये आपका लर्निंग फेस है। मार्केट को कम से कम आपने अगर 1 साल दिया है तो मैं कह सकता हूँ, आपको क्या लगता है मैं अकेला हूं जो ट्रेड कर रहा हूँ? ठीक है, आप ये देखिए, क्या कहते हैं, एक दो नाम मैं नहीं लूंगा, मेरे ग्रुप में है जो मेरे स्टूडेंट है, उनके चैनल्स हैं। यस और नो? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चैनल्स हैं, वो टिप्स दे रहे हैं, क्योंकि उनको 1-1 साल 2-2 साल हो चुके हैं। तो 1-1 2-2 साल हो चुके होते हैं तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है मार्केट में। ठीक है, ठीक है, हमेशा याद रखो ये बात। ठीक है, हमेशा याद रखो,
क्लियर है क्या कि टाइमिंग अगर आपने मार्केट को अगर आपने टाइम दे दिया तो आपको पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है यार, 16 साल के एक्सपीरियंस को कैसे बीट कर दोगे आप 15 दिन के एक्सपीरियंस के साथ। कॉमोडिटीज में काम नहीं करता था, लेकिन ये लग जाती है। सीधी सी बात है, जो बंदे 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, ठीक है, उनको आप कैसे बीट कर दोगे? आपको क्या लगता है मैं अभी से आया हूं क्या कि 5-10 दिन 15 दिन मेरे को हुए हैं मार्केट में आए हुए? नहीं, नहीं हुए ना। ऐसा ऐसा तो नहीं है कि मैं 15 दिन पहले आया मार्केट में और ऐसे आते ही मैंने एकदम से 2000 क्वांटिटी लेके बैठा मैं या कुछ कर रहा हूँ। नहीं, टाइम मेरे को भी हुआ है, तो सबका टाइम है इस मार्केट में। ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि आपकी एज क्या है, आप 40-50 के हो या 10 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा आसान हो गया मार्केट इस समय के लिए। आगे का नहीं पता मेरे को कैसा रहेगा मेरी लाइफ, लेकिन इस समय तक मेरे को पता है कि मैंने बहुत अर्ली स्टेज से मार्केट की स्थान कर दिया था। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें आप 5 लाख रुपए से 15,000 रुपए बैठे बैठे कर सकते हो, काम अर्न कर सकते हो। 5 लाख रुपए लगाए, 15,000 रुपए, जिसका एक एग्जाम्पल एचसीएल टेक ही है। हाँ या ना? यस और नो? एचसीएल टेक में 1.5 लाख रुपए लगा था, जिसमें 8,000 का प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर मैं 5 लाख की बात करूं तो 5 लाख रुपए में 24,000, 3 लॉट आ जाएंगे, 24,000 रुपए बन गया, मेरा एक ट्रेड बन गया और मेरे को काम हो गया ऑप्शन सेलिंग में। यस, तो महीने का एक ट्रेड भी अगर मेरे को अच्छा मिल गया तो मेरे काम में 24-25,000 रुपए। आपको धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ानी है। क्लियर है? ठीक है, तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि टाइम दो मार्केट को तो ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा मत करो प्लीज कि 15 दिन में आए या 6 महीने में आए हो, आपको नहीं मुझे ट्रेड कर रहा है या करना है मुझे नहीं। एक एक तरीका बताऊं मैं आपको, एक तरीका बताता हूँ आपको जिससे आपकी एक्यूरेसी सुधरेगी। पर्सनली मैंने ये चीज फॉलो करी है, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। तो ये मैं आपसे भी कहता हूँ, एक टेलीग्राम में चैनल बनाओ अपना खुद का, प्राइवेट रखो उसको। उसमें हर रोज जो भी आप कर रहे हो, या जैसे मैं कॉल देता हूँ वैसी कॉल दो, जैसे मैं कॉल दे रहा हूँ वैसे ही कॉल दो। इससे क्या होगा आपको, या आप एक काम करो, मेरा ये जो ग्रुप है स्टूडेंट ग्रुप है, उधर ही कॉल देना स्टार्ट करो। जब होगा ना, जो आपको जब मंथली आपको पता चलेगा कि मैं एक महीने में कितने ट्रेड में प्रॉफिटेबल हुआ, तब आपको पता चल जाएगा कि मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? वहां पे प्रेशर होगा, चैनल होगा, तो आपके पास एक एक चीज का रिकॉर्ड रहेगा। आप ये नहीं कह सकते यार चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया, नहीं। ठीक है, उधर आप जो टारगेट बुक करने के लिए रखो, वही टारगेट आप ये समझना कि मैंने ऑर्डर प्लेसिंग में लगाया है। क्लियर है? मैं तो 2 टारगेट से लेके चलता हूँ, आप उधर एक ही टारगेट लेके चलो। 100 रुपए का 100 रुपए पे बाय किया है अगर आपने, और 102 का टारगेट रखा है, तो अगर वो 110 भी गया तो आप यही सोचना कि मैं 102 पे बुक कर चुका हूँ। क्लियर है? ऐसे डर भाग जाएगा आपका। एक महीना ये काम करोगे, फिर एक महीने बाद आपको करना है, अगर एक महीने में आपका 70% एक्यूरेसी निकल जाती है तो यू विल बी अ गुड ट्रेडर। ठीक है, क्लियर है? मैं एक दो लॉट से प्रिफरेंस नहीं करता हूँ। ट्रेडिंग मत करो, ऐसे काम करोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आपको लिमिटेड ट्रेडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे समझना कि मैं एक चैनल चला रहा हूँ। क्यों? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम में अगर 5 कॉल दोगे ना आप, या 5 कॉल की तरफ ध्यान दोगे, तो आपके लॉसेज होंगे। कोशिश करो कि एक टाइम पे एक ही कॉल, एक टाइम पे एक कॉल या 2 कॉल। मेरे को देखो आप, मैं एक टाइम पे 1 या 2 कॉल ही सेलेक्ट करके देता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे पता है। तो आप भी ये चीज सोचोगे, और अगर भगवान ने चाही तो आपका एक टेलीग्राम चैनल ऐसे ही बन जाएगा आगे जाके। ठीक है, आप बस मुनाफा की तरह मत करना काम। ओके, ठीक है, आप आराम से स्टडी से करना, तो आपका एक दिन ऐसा ही चैनल होगा। ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स ने, ये मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो आज के दिन स्टूडेंट्स हैं मेरे 3-4 जो इस समय ग्रुप में है। बाकी जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं वो लोग भी काम करते हैं, वो लोग कर रहे हैं ये काम और टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। राइट, तो ये बात आसान है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने आप को, अगर 5 कॉल आप देख रहे हो तो एक कॉल पे काम, कौन सी एक कॉल अच्छी होगी। हाँ, रजत सर मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, 3 साल हो गए, 3.5 साल ऑलमोस्ट, 3.5 साल पुराने स्टूडेंट है रजत सर। ठीक है, सभ्या भी अच्छा खासा पुराना है, 2-2.5 साल के आसपास। ये सब जो स्टूडेंट्स हैं ये सब पुराने हैं, ये मत सोचो आपकी कल परसों के हैं। रजत सर 3.5 साल तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट के हुए हैं, और अगर आप पेड मेंबर की बात करें तो 1 साल पहले के वो पेड मेंबर है हमारे, बहुत पुराने टाइम से हमारे साथ हैं। मैं सब सबको मैं यही कहता हूँ, इधर
एक दो टीचर और हैं, हेमा मैम है, धनंजय है, ये सब बहुत पुराने हैं स्टूडेंट्स, आज भी हैं ये हमारे साथ, ठीक है, बहुत पुराने से काम आ रहे हैं। तो ये अपने आप को थोड़ा सा स्टडी रखो, बस ये बात आप थोड़ा सा कम के चलो, मार्केट पैसा देगा, थोड़ा सा ये बात आती है ना क्यूरियोसिटी की, अगर क्यूरियोसिटी अच्छी है तो आप मार्केट में कर सकते हो। आप तो यंग हो यार, जो लोग यंग हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग बिलो 30 हैं मैं उनको यंग मानता हूँ, बिलो 30 वालों को स्पेशली। तो जो लोग यंग हैं वो तो कर सकते हैं, मैं तो रिस्क ले सकता हूँ, आपका नहीं पता, मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर मैं एक दिन में 1.5 लाख रुपए भी है तो मेरे को किसी को हिसाब नहीं देना है कि मेरा 1.5 लाख रुपए कहाँ गया, या मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे वाइफ को मुझे खर्चा ही देना है या वो सब नहीं, अपना एक सिंपल लाइफ है। क्लियर है? तो आप लोग भी सिंपली लॉजिक से काम करो, ठीक है, हमेशा याद रखो। ऑल द बेस्ट। कल बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में, तो आपको पता चलेगा ऑप्शन सेलिंग के बेनिफिट एंड प्रोज एंड कॉन्स, और कौन सी स्ट्रेटेजीज लगाएं हम ताकि हमें प्रॉफिट हो आराम से, वो चीजों में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग। सी यू टुमारो।